तो आज एनसीबी अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। थोड़ी ही देर में अनन्या से पूछताछ होगी। कल रात जिस संदिग्ध ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था, आज अनन्या से उसके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। और इस बीच खुलासा यह भी हुआ है कि आर्यन खान से चैट में अनन्या ने ड्रग्स पर बात की थी। आर्यन ने अनन्या से चैट में गांजे की मांग की थी। वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जवाब देते हुए अनन्या ने कहा कि यह जो चैट है यह सिर्फ एक मजाक था, यह सच्चाई नहीं है। यह जो चैट हो रही थी यह सिर्फ एक मजाक था। मुंबई रेव पार्टी केस में आर्यन खान और अनन्या पांडे पर आरोपों का चक्रव्यूह कसता जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक जो चैट आर्यन और अनन्या के बीच हुई उसमें एक जगह पर आर्यन अनन्या से गांजे को लेकर बात कर रहे थे, जिस पर अनन्या का जवाब था कि वो इसका इंतजाम करा देंगी, गांजे का इंतजाम करा देंगी। सूत्रों के मुताबिक जब अनन्या को यह चैट दिखाकर सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, इसमें कहीं कोई ड्रग्स की बात नहीं है, वो सिर्फ मजाक कर रही थी। आपको बता दें कि एनसीबी को आर्यन और अनन्या के बीच नशे को लेकर बातचीत का एक चैट मिला और इसके बाद अनन्या को एनसीबी ने समन किया। एनसीबी के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अभी तक हाथ नहीं लगा है। अनन्या ने आर्यन के लिए कोई ड्रग्स अरेंज करवाया हो ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट जरूर है, जिसके जवाब में अनन्या ने कहा कि वो मजाक कर रही थी। तो अब आपको आर्यन अनन्या की ड्रग चैट के बारे में बताते हैं कि आखिर वो चैट थी क्या जिसका इतना जिक्र हो रहा है। आर्यन खान लिखते हैं कि क्या गांजा अरेंज हो सकता है। ये व्हाट्सएप चैट है जो कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, जिसमें आर्यन और अनन्या के बीच ये चैट हो रही है। ये चैट कुछ इस तरह से शुरू होती है कि आर्यन पूछते हैं कि क्या गांजा अरेंज हो सकता है। जवाब में अनन्या पांडे लिखती हैं कि मैं अरेंज कर दूंगी। इसी तरह की चैट में जब अनन्या का नाम आया तब समन किया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए कल बुलाया, आज फिर बुलाया गया है। समय 11 बजे का था, 1 बज चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त किया जा चुका है। फोन, लैपटॉप अनन्या के जब्त हो चुके हैं। आर्यन के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम, चैट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वो आर्यन अनन्या से पूछ रहे हैं कि क्या गांजा अरेंज हो सकता है, जिसके जवाब में अनन्या कहती हैं कि वो अरेंज कर देंगी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब इस चैट को दिखाकर अनन्या से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रग चैट नहीं है, वो तो मजाक कर रही थी। अनन्या से जो सवाल पूछे गए अब तक वो आपको बताते हैं कि क्या आप आर्यन शाहरुख खान को जानती हैं। जो सवाल कल पूछे गए, जिन सवालों के जवाब अब एनसीबी जानना चाहती है, अगर हां तो आर्यन को कब से जानती हैं और कैसे जानती है। इसके अलावा पूछा गया कि आप आखिरी बार आर्यन से कब मिली, क्या बात हुई। आपको जानकारी है कि चरस, गांजा जो है वो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, क्या आपको इस बारे में जानकारी है। आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं क्या, यह सवाल पूछा गया। और इस बारे में क्या आप जानती हैं, आपको इस बारे में जानकारी है कि वो ड्रग्स लेते हैं। आर्यन खान से आपकी ड्रग्स को लेकर कभी कोई बातचीत हुई है क्या, क्या आपने खुद कभी ड्रग्स लिए हैं। आर्यन को कभी ड्रग्स लेते हुए, खरीदते हुए आपने देखा है क्या। आपने बॉलीवुड पार्टीज में किसी और को ड्रग्स लेते हुए देखा है। क्या आप किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं। ये वो सारे सवाल हैं जो अनन्या से पूछे गए। आर्यन से हुई व्हाट्सएप चैट पर आपको क्या कहना है, क्योंकि वहीं अनन्या का नाम आया, तभी अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। अंकुर, 11 बजे का वक्त था, 1 बज चुका है। आज की पूछताछ अनन्या से क्यों अहम। देखिए, पूछताछ का जो दौर कल हमने देखा 2 घंटे चला था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है कि सनसेट के बाद किसी महिला से आप पूछताछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको जाने दिया गया था और आज वापस से उनको बुलाया गया था। 11 बजे का वक्त था, अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी देर के बाद ही सही अनन्या एनसीबी में आएंगे और उनसे एक बार फिर से पूरा का पूरा जो पूछताछ का दौर शुरू किया जाएगा। आज कौन से वो सवाल होंगे जिनका जवाब एनसीबी जानना चाहेगी।
देखिए चैट जो एक चैट जिसके बारे में जी न्यूज़ अपने दर्शकों को बता रहा है वो तो एनसीबी के सोर्सेस ने कंफर्म किया है, लेकिन एनसीबी के सोर्सेस ये भी कंफर्म कर रहे हैं ये एक चैट है। इसके अलावा भी अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग इन दोनों के बीच में मौक़ों पर बात हुई है और पार्टियां हुई हैं। तो उन्हीं पार्टीज और उन्हीं चैट्स के इर्द गिर्द सवालों का एक पूरा का पूरा पुलिंदा है जो उनके सामने रखा जाएगा और एक एक करके उनसे जवाब एक्सपेक्ट किया जाएगा। कन्फ्रंट कराने के लिए वो चैट्स भी उनके सामने रखे जाएंगे ताकि क्या परिस्थिति थी जब ड्रग्स को लेकर इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और क्या वो स्थिति थी, ये सब जानने के लिए एनसीबी यहां से आप कोशिश करते हुए नजर आएगी। ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को राजस्थान से एक धमकी भरा कॉल आया है। इसमें नवाब मलिक को उड़ाने की धमकी दी गई है। नवाब मलिक का कहना है कि वो पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह फोन एक पर्सनल नंबर पर नहीं ऑफिशियल नंबर पर आया था और इस कॉल को उनके सुरक्षा कर्मियों ने अटेंड किया था। नवाब मलिक के अनुसार धमकी देने वाले ने कहा कि वानखेड़े का पीछा छोड़ दे वरना उड़ा देंगे। वानखेड़े का पीछा छोड़ दे वरना उड़ा देंगे, ये धमकी दी गई। ये धमकी दी गई है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को। उन्होंने कहा कि ये उनके पर्सनल नंबर पर नहीं ऑफिशियल नंबर पर कॉल आया। उनके सुरक्षा कर्मियों ने फोन अटेंड किया। राजस्थान से ये कॉल आया था। इस कॉल पर धमकी दी गई और उन्होंने कहा है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूं इस कॉल को लेकर। जो धमकी दी गई ऑफिशियल नंबर पर यह कॉल आया था, सुरक्षा कर्मियों ने फोन अटेंड किया था। अंकुर मेरे साथ जानकारी के साथ है। और अंकुर, क्या बताया गया नवाब मलिक की तरफ से? देखिए वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है। पिछले 15-20 दिनों के अंदर जैसे जैसे एनसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ी है और दोनों एनसीबी वर्सेस एनसीबी का जो दौर हमने देखा है आरोप प्रत्यारोप का, उसके बाद से लगातार उनको धमकी भरे कॉल आते रहे हैं। आज फिर एक और कॉल आया है, ये राजस्थान से आया है। ऑफिशियल नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर होता है जो उनके सुरक्षाकर्मी, जो उनका स्टाफ है वो उठाता है और वहां पर जाकर एक कॉल पे धमकी दी जाती है कि वानखेड़े का पीछा छोड़ दो वरना उड़ा देंगे। जाहिर तौर पर जो राज्य सरकार है उसमें मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं एनसीबी के। अब वो इस बात को कह रहे हैं कि अब मैं पुलिस में भी इस बात की शिकायत दर्ज करवाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि पुलिस इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने हैं। नवाब मलिक ने सरेआम समीर वानखेड़े को धमकी दे डाली। कहा कि वानखेड़े की साल भर में नौकरी चली जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। और इसके बाद समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक को जवाब दिया है। कहा है कि ड्रग्स हटाने के लिए जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। एक दिवसही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्या निश्चित आहे ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत करूंगा। मुंबई ड्रग्स केस की जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को सरेआम धमकी दे डाली है।
वहीं समीर वानखेड़े जो फिलहाल आर्यन खान केस की जांच कर रही है। हम आपको समीर वानखेड़े का जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि किस तरह नवाब मलिक खुलेआम समीर वानखेड़े को धमकी दे रहे हैं। किती बोगस माणूस आहे आमच्याकडे पुरावे आहे. याचा बाप बोगस होता, हा स्वतः बोगस आहे, याच्या घरातली लोक बोगस आहे आणि इतका बोगसगिरी केलेली आहे. पुरावे सादर केल्यानंतर एक दिवस ही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्या निश्चित आहे. ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत. म्हणजे त्यांना वाटत असेल की नवाब मलिकच्या जवायला तुरुंगात टाकलं आणि मला सांगत होता, निरोप पाठवत होता की मी काही केलेलं नाही. आता कोण केलं सांग? मला वरून दबाव होता. नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कुछ तस्वीरें भी जारी की है। मलिक का दावा है कि कोरोना महामारी के दौरान जब बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे मालदीव और दुबई में छुट्टियां मना रहे थे तो समीर वानखेड़े का परिवार भी वही था। नवाब मलिक का आरोप है कि उस दौरान फिल्मी हस्तियों से मालदीव और दुबई में वसूली की गई। नवाब मलिक ने जो तस्वीरें जारी की हैं उनमें वानखेड़े की बहन जैस्मिन है। मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के वसूली के आरोप का जवाब दिया और कहा कि वो कभी भी दुबई नहीं गए। हाँ, मालदीव गए हैं, लेकिन अधिकारियों से इजाजत लेने के बाद। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक पर निजी हमले का भी आरोप लगाया। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप। मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत करता हूं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं रुका। समीर वानखेड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाब मलिक ने फिर से उन पर सवाल उठाए। सुबह में बहन ने कहा कि भाई मालदीव नहीं गया। शाम होते होते भाई ने स्वीकार लिया कि मालदीव गए हैं। एनसीबी ने प्रेस रिलीज निकालकर भी स्वीकारा है। दुबई से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दुबई की तस्वीर हमने ट्विटर पर डाली है। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े की बहन ने बेबुनियाद बताया है। वहीं बीजेपी ने नवाब मलिक के आरोपों पर पलटवार किया। मैंने सिर्फ अपने फोटो लगाए हैं। पहले उनको पूछिए, पता लगाइए। लेकिन ये पता लगाने वाले हैं कौन? हु इज ही? जो औरतों के पीछा करते हैं ये लोग। टारगेट वसूली महाविकास आघाड़ी सरकार का मूल मंत्र है। इसलिए इस सरकार के नेता और मंत्री वसूली शब्द से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। सचिन वाजे ने वसूली की, अलग अलग लोगों या नेताओं ने वसूली की, इसलिए नवाब मलिक भी बार बार वसूली शब्द बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच विवाद को नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जोड़कर देखा जा रहा है। समीर खान को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था और पिछले महीने ही वो जमानत पर रिहा हुए हैं। समीर खान की गिरफ्तारी से शुरू हुई लड़ाई अब धमकी तक पहुंच गई है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.